नमस्कार, मैं आपका नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से अजय आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी तक 2 एजुकेशन सेमिनार हम कर चुके हैं। पहले इसमें 7 तारीख को मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, सो दैट उसके साथ में हम हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो बेसिक आइडिया है जो हमें पता होनी चाहिए। और मंगलवार को हमने 11 तारीख को देखा हमारा पहला प्रोडक्ट कैल्सी डी मैक्स और उसके ऊपर बातचीत करी। और आज हम एक अपने दूसरे प्रोडक्ट की ओर बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आप इस स्लाइड में आप साफ साफ देख रहे हो, आंखें दिखाई दी हैं। तो आंखें हमारे शरीर की बड़ी प्रीशियस ऑर्गन है और जिसकी वजह से हम सारी दुनिया को देखते हैं, और इसको प्रोटेक्ट करना और इसकी केयर करना ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई इससे रिलेटेड जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में आज बात करेंगे। एक 2009 का स्टडी मैंने देखा जो काउंसिल फॉर रिसर्च एक्सेलेंस, उन्होंने कहा था 2009 की, यानी 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि हम इतने स्क्रीन से, इतने सारे स्क्रीन हम देखते रहते हर रोज़, जैसे टीवी, सेलफोन, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह, इसका करीब करीब अवधि होती है 8.5 घंटे। यानी 8.5 घंटे हम हर रोज़ इन स्क्रीन्स की तरफ देखते रहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट तो हमारे आँखों पे होना ही होना है। वो सारा बाद में लोगों ने प्रूव भी किया है कि ये मॉडर्न डे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, हैंडहेल्ड, कंप्यूटर गेम्स, टीवी, दे डायरेक्टली अफेक्ट योर विजन। डायरेक्टली हमारी आंखों पे इनका असर होता है, क्योंकि इतना सारा रेडिएशन होते रहता है। और हमारी इन चीज़ों की तरफ देखने के वक्त हमारी आंखें उतनी झपकती नहीं हैं, हम एक ही स्टेयर करते रहते हैं उसकी वजह से। और ये तो इम्पॉर्टेंट गैजेट्स है, इसके सिवा हमारा अभी नया मॉडर्न लाइफस्टाइल चलता नहीं है। लेकिन हमने कुछ केयर ली तो ये पॉसिबल है कि हम लोग अपनी आँखों को अच्छी तरह से बचा सकते हैं और कुछ केयर ले सकते हैं। इसी के कनेक्शन में हम आज के प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहते तो हमारी आंखें खराब क्यों नहीं होती, जैसे न्यूज़पेपर या बुक्स हम जब पढ़ते हैं तो क्यों हमारी आंखें खराब नहीं होती और ये स्क्रीन्स की तरफ देख के क्यों होती है? रीज़न सिंपल है। जो प्रिंट मटेरियल होता है, जैसे कोई किताब हो या न्यूज़पेपर हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। और ये जो गैजेट्स जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा लो होता है, तो हमारी आंखों को वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। उसके लिए एक ऑप्टिकल फोकस जिसको बोलते हैं, हम आंखें बिल्कुल बारीक करके और हमारे बहुत नज़दीक देख के, जैसे मोबाइल एक हार्डली हमारे 4 से 6 इंच के ऊपर रहता है जब हम मैसेज करते हैं या उसके ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, तो इसके ऊपर आँखों का इतना क्लोज होना इन सब चीज़ों को बड़ा अफेक्ट करता है अपनी आंखों की हेल्थ पे। इसीलिए आज हम आंखों की हेल्थ की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मैक्यूमैक्स की, मैक्यूमैक्स फॉर आई हेल्थ। अभी आप भी सोच रहे होंगे कि सर कुर्क्यूमिन C3 पावर, टॉक्सी फ्लश, कोलोस्ट्रम इतने अपने हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, उनके बारे में हमने क्यों शुरू नहीं किया और कैल्सी डी मैक्स और मैक्यूमैक्स से ही क्यों बात कर रहे हैं? रीज़न सिंपल है कि इन प्रोडक्ट्स पे आप लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता। अगर किसी कस्टमर के साथ बात करते हो तो पहले आप 4-5 प्रोडक्ट्स जो लेते हैं वो हमेशा ही कुर्क्यूमिन और टॉक्सीफ्लश और कोलोस्ट्रम और कोक्यू, ये इन्हीं की बात करते हो, तो आपके पास मौका नहीं मिलता इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने का। और ऑब्वियसली आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, क्योंकि आप इनके ऊपर फोकस नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सब प्रोडक्ट्स को भी इतने अच्छी तरह से जाने कि ये प्रोडक्ट्स के लिए इतना पोटेंशियल है इसका सेल के लिए, लेकिन हम लोगों को वक्त नहीं मिलता, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को बोलते नहीं है कस्टमर्स को। इसीलिए मैंने ये पहले प्रोडक्ट्स चुने हैं ताकि आप इनको सबको ध्यान दें। आप इस स्लाइड में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में एक सैफरन फ्लावर दिख रहा है आपको, और उसके बाजू में सैफरन है जो केसर हम जिसको कहते हैं, और राइट हैंड साइड में टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे बिलबेरी। तो बिलबेरीज और सैफरन, ये सारी चीज़ें हमारे मैक्यूमैक्स प्रोडक्ट में है, ये इसका इंडिकेटिव है। देखते हैं कि कैसे इसके काम करता है। मैक्यूमैक्स एक यूनिक कॉम्बिनेशन है आई हेल्थ के लिए। ये सारी वो न्यूट्रिएंट्स देता है जो आपकी आंखों को तंदुरुस्त रखता है।
रखने के मददगार होता है। सारे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो बहुत ज़रूरी होती हैं अपनी आँखों की रोशनी के लिए। अभी देखिए मैक्यूमैक्स यूज़ करने से क्या क्या होता है। विजन लॉस की जो अपनी रिस्क होती है बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, ARMD। अभी ARMD का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मैक्यूला जो है अपनी आँखों में, वो मैक्यूला क्या है, कहाँ होता है आँखों में, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन उसका मतलब है ये मैक्यूला जब खराब होता है तो ऑब्वियसली आपकी विजन कमज़ोर हो जाती है। और विजन कमज़ोर होने का कारण है वहाँ की ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम एक ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी आई हेल्थ ठीक हो और आई हेल्थ मैनेजमेंट में उसका सहायता हुए। मैक्यूला क्या है? मैक्यूला एक ओवल येलोइश एरिया है, ओवल शेप्ड होता है, एक येलो कलर का, पीले कलर का हल्का सा, जो फोविया के पास रहता है। फोविया क्या है वो भी आपको अगले स्लाइड में दिखेगा जब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। और ये रेटिना जिसके ऊपर एक इमेज जो होती है, जैसे आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो तो आप जो देख रहे हो उसकी इमेज आपके रेटिना पे आ रही है और वो रेटिना पे जाने के बाद ऑप्टिकल नर्व से सीधी आपके ब्रेन तक पहुंचती है और आप ये देख पाते हो। तो ये रेटिना के सेंटर के आजू बाजू में ये मैक्यूला होता है, येलोइश इन कलर। और ये जो एरिया है ये होता है जब हम बहुत कीन विजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ी मतलब फोकस्ड के साथ में हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो मैक्यूला पे उसकी इमेज आके वहाँ से वो ट्रांसफ़र होती है। आई विल शो यू नाउ इन द स्लाइड कि कहाँ पे ये मैक्यूला होता है। आँखों को अगर आप वर्टिकली एक ऐसा एक सेक्शन ले तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में लेंस है जिसके थ्रू जो हम चीज़ देख रहे हैं उसकी इमेज उसमें से आती है। एंड देन वो जो पीछे वाला भाग है यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो आप लेफ्ट हैंड सर्कुलर जो शेप है उसकी तरफ वो है रेटिना और मैक्यूला ये होता है। यहाँ पे मैक्यूला मैंने यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ मैक्यूला। फिर से दिखाता हूँ, दिस इज़ मैक्यूला। अब ये मैक्यूला वो रेटिना पे, रेटिना के सेंटर के आसपास एक ओवल येलोइश कलर का एरिया होता है जिसके ऊपर हमारी विजन डिपेंडेंट करती है। और जब एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, अभी सिंपल है, मैक्यूलर डीजेनरेशन यानी मैक्यूला का डीजेनरेट होना यानी खराब होना। कैसे होना? एज रिलेटेड है, यानी अपनी आंखें जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती है वैसी यहाँ पे वो मैक्यूला का डीजेनरेशन शुरू होता है और हमारी धुंधली जो रोशनी हम कहते हैं ना, धुंधला सा दिखना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं ड्रूसन और वो येलोइश स्पॉट्स के फॉर्म में आपको दिखेगा इस पिक्चर में, स्लाइड में जो राइट हैंड साइड में दिखी हुई है। इनफ टू से कि पहले इसको मैं ये मानता हूँ कि पहले एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन ये ARMD ये सही टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि मैक्यूलर डीजेनरेशन तो वैसे भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गैजेट्स तब तो थे नहीं, तो लोगों को जैसी उम्र बढ़ती है तो तकलीफ होती थी। यहाँ तो बाकी सारी इतनी अच्छी चीज़ें आई है जिसका एक दुष्परिणाम भी हम देखते हैं हमारी आंखों पे। तो ये एज रिलेटेड अब रहा ही नहीं, मैक्यूलर डीजेनरेशन बड़ा फास्ट होता है अगर हम लोग हमारी आंखों की अगर हमने प्रॉपरली अगर केयर नहीं की तो यही हो जाता है। वही येलो स्पॉट्स जो मैं आपको दिखा रहा था, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ऑन द स्क्रीन देयर। तो ये ARMD के इफेक्ट है। दूसरा, अभी कैटरैक्ट के बारे में जस्ट एक लाइन बता देता हूँ, और कैटरैक्ट का और मैक्यूमैक्स का क्या संबंध है ये बाद में बताता हूँ। जैसे कोई एक आपने हाथ में कांच ले लो, शीशा ले लो और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा दो और उसमें से देखने की अगर वो कांच में से हमने कोशिश की तो हमें दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा। उसी तरह से जिसको बोलते हैं हम क्लाउडेड विजन, तो कैटरैक्ट में यही होता है, हमारी आंखों की जो लेंस है वो क्लाउडेड हो जाती है, यानी उसके ऊपर एक ऐसा एक लेयर सा आ जाता है कि आप उससे प्रॉपरली देख नहीं पाते। ये पर्टिकुलरली एज रिलेटेड तो डेफिनेटली है, और ये पॉसिबल ये तभी होता है कि जब आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपका जो लेंस है वो इस तरह का ये सब पिगमेंटेशन अपने सामने लेता है और आपको धुंधला धुंधला दिखना शुरू होता है, वो बोलते हैं कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट का और मैक्यूमैक्स का क्या संबंध है? अभी आप ये मत समझिए कि किसी को कैटरैक्ट हुआ है और उसने मैक्यूमैक्स खा लिया और उसका कैटरैक्ट चले गया। अब मैक्यूमैक्स एक ऐसा एक कोई स्क्रैच पैड तो है ही नहीं कि जिसकी वजह से आप लेंस साफ कर लो और उसका ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। कैटरैक्ट अवॉइड करने के लिए मैक्यूमैक्स मददगार होता है, ये ध्यान में रखिए। अगर एक बार किसी को कैटरैक्ट हो जाए तो उसको अगर सर्जरी, लेज़र सर्जरी वगैरह जो आजकल चलती है वो करना है तो करना ही है, लेकिन ताकि ये ना हो इसके लिए हम प्रिवेंशन के तौर पे अगर मैक्यूमैक्स ले तो कैटरैक्ट को अवॉइड करने में मदद होती है।
तो ये कैटरेक्ट के बारे में यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। ओपेसिटी यानी वही धुंधला होना, उसके ऊपर कुछ पिगमेंटेशन टाइप जमा हो जाना, जिसकी वजह से अपने लॉस ऑफ विजन जो है वो ग्रेजुअली एक ऐसा अपने विजन कम होते जाती है और हमें दिखने में प्रॉब्लम होती है। अभी ये पॉसिबली इसका कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स जो है उन्होंने प्रूव किया है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव इंसल्ट। अब ऑक्सीडेटिव इंसल्ट का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन होना, यानी इसके लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए जो हेल्प करेंगे कि इस तरह का प्रेसिपिटेशन आपके लेंस पे ना हो और आपकी आंखें जो है वो तंदुरुस्त रहे और साफ रहे। इसके लिए ये एंटीऑक्सीडेंट जो अपने मैक्यूमैक्स में जो सॉलिड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है वो उसमें मदद करते हैं कि ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। सो हायर लेवल पाया गया है क्लिनिकल ट्रायल में, जब किया गया कि हायर लेवल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड वो देखा गया ये लेंसेस में कंपेयर टू द नॉर्मल लेंसेस। उसका मतलब ही होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आंखें चले गई, जिसकी वजह से उसको कैटरैक्ट हो चुका है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की लेवल उसमें बढ़ गई थी। ये आपके जस्ट एक बैकग्राउंड के ज्ञान के लिए कि कैटरैक्ट वगैरह क्या होता है। अभी मैक्यूमैक्स में हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ज़ील्यूटिन, जो हमारा पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। ज़ील्यूटिन नाम से ही वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ये ग्रैन्यूल्स है, ये प्रोप्राइटरी कंपोजिशन जिसमें 1% ज़ियाज़ैंथिन है और 5% ल्यूटिन है और 2% पाइपरीन है हमारे ज़ील्यूटिन में, और यही ज़ील्यूटिन हमारे मैक्यूमैक्स में है। दे हैव बीन ब्लेंडेड फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर द आइज। ये तीनों का जब मिश्रण आपको मिलता है तो आपको वेरी पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट्स वहाँ मिलते हैं। ये तीनों इंग्रेडिएंट नेचुरल सोर्स से लिए गए हैं, तो इट इज़ एन एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोडक्ट। ज़ील्यूटिन अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो नोन है कि जो आंखों की हेल्थ के लिए डेफिनेटली हेल्प करता है। सबसे बड़ा यूनिकनेस क्या है अपने इस कंपोजिशन में और ज़ील्यूटिन के कंपोजिशन में, वो ये कि ज़ियाज़ैंथिन और ल्यूटिन ये 1:5 रेशो में ज़ील्यूटिन में पाए जाते हैं, यानी मैक्यूमैक्स में भी पाए जाते हैं। ये एग्जैक्टली इसी रेशो में हमारे ह्यूमन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब ह्यूमन प्लाज्मा क्या होता है, जैसे ब्लड है उसमें आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसी है, सो एंड सो फोर। अगर इनको छान लिया जाए और वो जो नीचे लिक्विड मिलेगा उसको कहते हैं प्लाज्मा। सो ह्यूमन प्लाज्मा में जिस हिसाब से जिस रेशो में ज़ियाज़ैंथिन और ल्यूटिन पाया जाता है उसी रेशो में आपके मैक्यूमैक्स में भी ज़ील्यूटिन है। ये सबसे बड़ी यूनिक बात है अपने प्रोडक्ट में। दूसरा इंग्रेडिएंट है मिर्टोसिलेक्ट। अब मिर्टोसिलेक्ट क्या है? It is actually a bilberry extract obtained from the plant, the berries, और उसमें सबसे कैरेक्टराइजेशन जो है वो वेरी स्पेसिफिक HPLC उसका प्रोफाइल है, और उसमें काफ़ी सारे एंथोसाइनिडिन्स है जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होता है एज ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। मिर्टोसिलेक्ट ये किसी दूसरे कंपनी का ब्रांड नेम है और हम उसका वहाँ जिक्र भी करते हैं कि ये उनका प्रोडक्ट है। अभी बिलबेरी एक्सट्रैक्ट हैज़ द एबिलिटी टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन एंड द ब्लड डिलीवरी टू द आई। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा है कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन, तो प्रॉपरली एबिलिटी उसकी होना, तो खून वहाँ तक अच्छे से पहुँचना, अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, तो ब्लड डिलीवरी जो आँखों को जो ब्लड सप्लाई होता है वो बढ़ाने में और इम्प्रूव करने में बिलबेरी एक्सट्रैक्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरा, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट इंश्योर करता है कि फ्री रेडिकल्स जो हमारे जनरली कोलेजन स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब करते हैं उसको इम्प्रोवाइज करने में और अच्छे कंडीशन में रखने के लिए, यानी कैटरैक्ट और मैक्यूलर डीजेनरेशन को अवॉइड करने के लिए बिलबेरी एक्सट्रैक्ट का प्रूवन रिकॉर्ड है। काफ़ी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स आप कहीं देख सकते हो जहां बिलबेरी एक्सट्रैक्ट और आई हेल्थ के बारे में बात की गई है। तो ये बिलबेरी एक्सट्रैक्ट अपने पास है जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन आपको मिलता है। और एक प्रोटेक्शन की बात है ग्लूकोमा। अभी ग्लूकोमा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा को रोकने में भी मददगार होता है बिलबेरी एक्सट्रैक्ट। अब ग्लूकोमा वो होता है डिसीज जो आपकी ऑप्टिकल नर्व को होता है। जो मैंने आपको वो आंखों की जो पिक्चर बताई वर्टिकल सेक्शन, उसमें आपने रेटिना के बाद में देखा होगा कि वहाँ पे एक ऑप्टिकल नर्व है, यानी जो हम देख रहे हैं वो ऑप्टिकल नर्व कैरी करती है ब्रेन की तरफ। अभी इसका डिसीज जब हो जाए तो ऑब्वियसली आपको नहीं दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा को भी
डेवलपमेंट जो होती है, जो एज जनरली एज रिलेटेड होती है या यंग एज में भी होती है, किसी किसी के जब वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाए फ्लूइड का आँखों में, तो उसकी वजह से जब प्रॉब्लम हो जाती है तो बिलबेरी एक्सट्रैक्ट भी उसमें बहुत बहुत मदद करता है। बिलबेरी में जो एंथोसाइनोसाइड्स हैं आर रिकग्नाइज्ड एज हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी। अभी आप जानते हो कि जब डायबिटीज़ जब कंट्रोल में नहीं होता है तो कई सारी पैथीज की हम बातें करते हैं, जैसे न्यूरोपैथी हो गया, रेटिनोपैथी हो गई और नेफ्रोपैथी हो गया। रेटिनोपैथी मीन्स रेटिना का गड़बड़ होना, यानी रेटिना ही अगर ढंग से ना हो, जिसको पर्टिकुलरली जो डायबिटिक्स होते हैं जिनका अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज लेवल होता है, वो हमेशा उनकी आँखों पे रोशनी पे बहुत असर पड़ता है। तो उसमें बिलबेरी एक्सट्रैक्ट बहुत काम करता है, इसीलिए बिलबेरी एक्सट्रैक्ट का बहुत महत्व है। वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट दैट इज नोन इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। अभी आप ये क्लिनिकल ट्रायल एक यहाँ पे देखिए, जैसे विजुअल फंक्शन के बारे में कहा गया है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की फिगर देखो तो ऐसी धुंधली सी है, तो ये धुंधली सी तब होती है जब आपका प्रॉपर विजन ना हो। और मिर्टोसिलेक्ट लेने के बाद, यानी बिलबेरी एक्सट्रैक्ट लेने के बाद में जो आपको राइट हैंड साइड में ई जो दिख रहा है, वो फिगर दिख रही है, वो एकदम साफ क्लियर दिख रही है। इसका मतलब है ये क्लिनिकल ट्रायल का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि जब बिलबेरी एक्सट्रैक्ट इन द राइट परसेंटेज, इन द राइट स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट फॉर्म जब लिया जाए तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रखने के लिए वो मदद करता है। क्लिनिकल ट्रायल से बात कर रहे हैं। तो अभी पहला इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया ज़ील्यूटिन है इसमें, दूसरा है बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, तीसरा जिंक मोनोमेथियोनिन। जिन्होंने वो हमारा मंगलवार का प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने कैल्सिडी मैक्स की बात की थी, तो उसमें भी जिंक मोनोमेथियोनिन की बात की थी। तो जिंक जब मेथियोनिन से ऑर्गेनिकली बाउंड होता है कंटेनिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड, तब उसको जिंक मोनोमेथियोनिन कहते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग जो मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट करी थी कि जिंक कोई दूसरे फॉर्म में जिंक सप्लीमेंट उस तरह की दी जाए जिसमें जिंक कार्बोनेट या कुछ टाइप का प्रोडक्ट हो, तो जिंक पूरा एब्सॉर्ब नहीं होता है। तब हमने जिंक की बात करी थी हमारी बोन हेल्थ के लिए। अभी यहाँ पर भी आप देखोगे कि जिंक मोनोमेथियोनिन ये रेटिनल हेल्थ के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है और वो बहुत ही यूज़फुल होता है। और जब हम बोलेंगे मोनोमेथियोनिन तो ऑब्वियस है कि वो सबसे बायो अवेलेबल फॉर्म है जिंक का, तो इसमें हमने जिंक मोनोमेथियोनिन दिया है जो सेम जो हमने कैल्सिडी मैक्स में दिया था। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये पाया जाता है अपनी आँखों के टिश्यू में। ऑक्यूलर टिश्यू जब हम बोलते हैं तो आँखों की टिश्यू, ऑक्यूलर दैट इज़ आँखों की टिश्यू में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिंक की सप्लीमेंटेशन हमेशा मोनोमेथियोनिन फॉर्म में आपकी आँखों के प्रोडक्ट में होना चाहिए, जो जनरली आप दूसरे कोई भी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उसमें आपको इसको इतनी आसानी से आप देखोगे भी नहीं। सो जिंक मोनोमेथियोनिन अ यूनिक प्रोडक्ट एंड यूनिक रिक्वायरमेंट इन एनी फॉर्मुलेशन अपने मैक्यूमैक्स में है। तो तीन हो गए, पहला ज़ील्यूटिन, दूसरा बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, तीसरा जिंक मोनोमेथियोनिन और चौथा जो है वो सैफरन। मैं कई जगह कई प्रोडक्ट्स देखता हूँ आई हेल्थ के बारे में और सारे कुछ देखता हूँ, तो उसमें मैंने हमेशा पाया कि किसी भी इन प्रोडक्ट्स में सैफरन एक्सट्रैक्ट नहीं है। सैफरन आप सारे लोग जानते हो, केसर। केसर अगर आप घर में भी खरीदते हो, कभी ग्रॉसरी में जाते हो, कभी खरीदते हो, तो इतनी सी डब्बी होती है, छोटी सी डिब्बी होती है, उसमें तो आपको हिला हिला के देखना पड़ता है कि केसर कहाँ है। तो इतना महंगा वो प्रोडक्ट है और इस इतने महंगे प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्ट हम मैक्यूमैक्स में डालते हैं, तो आप कमाल का आप देख सकते हो कि हम कितनी केयर लेते हैं कि प्रॉपर एक फॉर्मुलेशन एकदम इतना पक्का हो। इट डजेंट मैटर कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट कितना कॉस्टली है, लेकिन अगर उसकी नीड है तो नीड है, तो वही हम हमारे सैफरन एक्सट्रैक्ट हमारे मैक्यूमैक्स में डालते हैं। अभी आप ये यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हैं कि इसका जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन निकाला गया सैफरन एक्सट्रैक्ट का कि इसमें क्या क्या है, तो आप इसमें जो जो सारे चीज़ें देखोगे, क्रोसिन, अल्फा बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जियाज़ैंथिन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये सबकी रिक्वायरमेंट आँखों के हेल्थ के लिए चाहिए ही चाहिए। इसमें जो क्रोसिन दिख रहा है, अब ये कोई ब्रांड नेम नहीं है कोई पैरासीटामॉल का, क्रोसिन ये केमिकल है और ये
ये केमिकल जो एक्टिविटी जो आपको ये इसकी एक्टिविटी जो आपको सैफरन एक्सट्रैक्ट से मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केमिकल स्ट्रक्चर वहाँ बाजू में दिए हुए हैं। तो इतना पावरफुल जो केसर जिसको हम बोलते हैं कि हम तो उसको जनरली हमारे स्वाद के लिए और एक कलर के लिए हमारे खान पान में डालते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इतने पावरफुल है आई हेल्थ के लिए कि इट मेक्स मैक्यूमैक्स वेरी यूनिक, क्योंकि उसमें ही हमने सैफरन एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। तो मैक्यूमैक्स के की बेनिफिट्स क्या क्या है? तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मिलता है आंखों को, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है इसमें बहुत ज़्यादा। देन एनहांस्ड विजुअल परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द डिसेबिलिटी एंड द डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द ग्लेयर, यानी जो हम जैसे रोशनी में इमीडिएट जाते हैं तो हमारी आंखों को एकदम चुभ जाती हैं कभी कभी प्रकाश जो है वो, उसको हम ग्लेयर कहते हैं, उससे भी बचाया जा सकता है। और सेफ फॉर द यूज़ इन ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑप्थेल्मिक कोई भी ऑप्थेल्मिक कंडीशन के लिए जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हमने देखा गया है। सो दीज आर मेजर बेनिफिट्स ऑफ मैक्यूमैक्स, जिसमें एक से एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हमने दिए हुए हैं। इट हैज़ गॉट जियाल्यूटिन, अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट, देन मीटोसिलेक्ट, अनदर पेटेंटेड प्रोडक्ट किसी और का, बट हम स्पेसिफिकली हमारे प्रोडक्ट में डालते हैं, जिंक मोनोमेथियोनिन और सैफरन एक्सट्रैक्ट। सैफरन एक्सट्रैक्ट सारे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देता है जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी बेहतरीन होती है। आप कई लोगों ने पहले तो कह रहे थे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स है वो नहीं चाहिए, तो अभी ऑलरेडी वेजिटेरियन कैप्सूल फॉर्म में दी है, तो हर रोज़ 1 से 2 वेजिटेरियन कैप्सूल दिया करिए एवरी डे, और आपकी आंखों की तंदुरुस्ती बरकरार रखें। अभी 2-3 सवाल अब लोग इमीडिएटली पूछेंगे और पूछते भी है कि बच्चों को दे सकते हैं क्या? तो एक ध्यान में रखिए, ये कोई भी प्रोडक्ट के हमारे अप्लाई करता है कि जनरली 6 से 12 साल तक की उम्र तक बच्चों की बहुत पेरेंट्स केयर करते हैं कि वो खाना खाना चाहिए राइट टाइम पे, दूध पीता है कि नहीं, और क्या क्या उसको खिलाते पिलाते रहते हैं, फ्रूट्स खाता है, तो उनको जनरली कोई चीज़ों की डेफिशिएंसी नज़र नहीं आती। अब जब वो बड़ा हो जाता है तभी वो आपकी सुनता नहीं है, तो फिर वो कुछ भी खाना पीना शुरू कर देता है, तो देन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का शुरुआत होती है। तो जब उसकी ग्रोथ पैटर्न शुरू है, जब वो ग्रोथ हो रही है, तब उसमें किसी भी तरह का इंटरवेंशन अननेसेसरीली करने में अर्थ नहीं है, तो इसलिए वो डालने में सेंस नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद के बच्चे जो हैं उनको आप देना चाहते हो मैक्यूमैक्स तो दे सकते हो, उन्हें वो हेल्प ही करेगा। तो ये अप्लीकेबल है कोई भी प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्ट कुर्क्यूमिन च्यूएबल, जिसमें हम 6 साल के ऊपर भी बच्चों को हम उसको रिकमेंड करते हैं। सो उसके लिए दैट इज़ ओके, बट रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू कैन ऑलवेज से कि 10-12 साल में हो जाए तो उसके बाद में आप कोई भी प्रोडक्ट दें तो कोई इशू नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्यूमैक्स। तो मैक्यूमैक्स हो गया, हमने 2 प्रोडक्ट अभी तक कवर कर लिए हैं, कैल्सीडी मैक्स और मैक्यूमैक्स। मैं हमेशा लास्ट टाइम भी जैसे क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के लिए, जो गृह पाठ बोलते हैं ना, कि कुछ हमने जो पढ़ा सुना वो हमको समझ में आया कि नहीं आया, तो मैक्यूमैक्स की चीज़ों में रेकमेंड किया जाता है, उसका आंसर अब खुद अपने आप को दीजिए, मुझे नहीं। इसके बारे में ज़ील्यूटिन का क्या स्पेशलिटी है, क्या यूनिक है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जाना जाता है, वो बोलिए। मेजर कंपोनेंट्स कौन से स्ैफरन एक्सट्रैक्ट में, ये भी आप खुद को आंसर करिए। और सजेस्टेड यूसेज क्या है, इसका डोसेज क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब आपकी टीम में, अगर आप एक टीम के फॉर्म में अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, एक दूसरे को पूछ सकते हो, कोई कहाँ मार्क नहीं दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसी से हमारी समझ बढ़ती है। सो आई विल कीप ऑन डूइंग दिस फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो उसके साथ में ये मैक्यूमैक्स के बारे में मैंने आज बताया। तो ये गोलियाँ जो वेज कैप्सूल से खाइए और अपनी आँखों को तंदुरुस्त रखी है। गैजेट से यूज़ तो करनी है, आँखें तो ख़राब होगी एज के साथ में, बट उसकी केयर ली तो वो हमें सालों साल तक हमारे साथ अच्छे स्वस्थता के साथ रहेंगे और हम अच्छी दुनिया को अच्छी तरह से देख पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। फिर मिलेंगे आने वाले मंगलवार को, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।